नमस्कार। आज हम शेयर के बारे में पढ़ेंगे। तो शेयर होता है अंशपत्र। अंशपत्र होता है, इसका मतलब ये होता है किसी कंपनी में आपकी हिस्सेदारी। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कौन सी कंपनी जो है शेयर इशू कर सकती है और कौन सी कंपनी इशू नहीं कर सकती है। तो एक तो कंपनी वो होती है, एकल कंपनी होती है, साझेदारी फर्म होती है, प्राइवेट लिमिटेड होती है, लिमिटेड होती है, पब्लिक सेक्टर होता है और एमएनसीज होती है। तो हम देखें कि कौन कौन सी जो है कंपनी जो है शेयर इशू कर सकती है। तो लिमिटेड और पब्लिक सेक्टर, एमएनसीज भी कर सकती है। ठीक है, तो ये कंपनियां जो है क्या करती है, शेयर पत्र जो है इशू करती है, अंश पत्र इशू करती है। शेयर को हिंदी में अंश पत्र बोलते हैं। तो शेयर में क्या होता है, जैसे सपोज डेट आप जो है अपनी जो है पूंजी को बढ़ाना चाहते हैं, या अपने पास में आपके पास जो है कैपिटल जो है यूं कह सकते हैं कि आप अपनी कैपिटल को बढ़ाना चाहते हैं, या यूं कह सकते हैं कि आप जो है सेविंग करना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। सबसे अच्छा वर्ड हम ये कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और सबसे ज्यादा जो है प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, तो शेयर मार्केट में हम लोग जो है पैसे को इन्वेस्ट करते हैं या शेयर खरीदते हैं। अब शेयर में क्या है कि अब आप सोच रहे होंगे कि क्या बैंक में नहीं कर सकते हैं। बैंक में भी करते हैं। बैंक में एफडी कर सकते हैं, आरडी कर सकते हैं, जिसमें क्या करते हैं मंथली आप जो है ट्रांसफर करते हैं, या सीप में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या जो है गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो शेयर में भी इसी तरीके से इन्वेस्ट किया था। अब शेयर का क्या है कि दूसरे में आप म्यूचुअल फंड में करेंगे तो आपकी जो है अमाउंट जो है आपकी जो है पूंजी है वो सिक्योर रहेगी। या आपने जो इन्वेस्टमेंट किया, सपोज 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो अगर म्यूचुअल फंड में करेंगे तो 1 लाख रुपए अगर नहीं बढ़ेंगे तो भी आपका ये पूंजी जो है वो बनी रहेगी। लेकिन जो है अगर एफडी भी करवाते हैं तो एफडी में भी आपकी जो है पूंजी कैपिटल जो है बढ़ती ही है, आपकी इन्वेस्टमेंट जो है बढ़ती ही है, कम नहीं होती है। लेकिन अगर शेयर में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो शेयर में जो है आपका पैसा डूब भी सकता है, या यूं कह सकते हैं कि लॉस भी हो सकता है। इसलिए कहा गया हाई रिस्क हाई गेन। अगर ज्यादा पैसा कमाना हो या अर्न करना हो तो आप जो है शेयर में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और लेकिन शेयर में 2 चीजें आपके पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपके पास नॉलेज होना चाहिए, और दूसरा आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास मनी होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। पैसा और नॉलेज दोनों होना चाहिए। दोनों में से एक होगा। तो अगर आपके पास पैसा होगा और मनी होगी और नॉलेज नहीं होगा तो क्या होगा, आपका सारा पूंजी जो है चली जाएगी, या यूं कह दो आपको लॉस हो जाएगा। सपोज डेट आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, आपको नॉलेज नहीं था, आपका पैसा सारा डूब गया। इसकी बजाय अगर नॉलेज नहीं है तो कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? एफडी में करना चाहिए, आरडी में करना चाहिए, सीप में कर दें, म्यूचुअल फंड में कर दें, है ना। बहुत सारी जो है आपके पास ऑप्शन है जिसमें आप पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपनी पूंजी को बढ़ा सकते हैं, है ना। तो शेयर मीन्स होता है अंशपत्र। अंशपत्र यानी किसी कंपनी में आपकी भागीदारी। किसी कंपनी को सपोज डेट किसी कंपनी को जो है 10 लाख कैपिटल की आवश्यकता है, तो वो जो क्या करती है 1 लाख शेयर इशू करेगी। एक शेयर की प्राइस होती है 10 रुपीज। ठीक है, तो 10 लाख कैपिटल की आवश्यकता है तो 1 लाख शेयर इशू करेगी। अब उन शेयर में से आप कितना खरीदना चाहते हैं? 50 शेयर खरीदना चाहते हैं, 100 शेयर खरीदना चाहते हैं, तो उतना पैसा आप कंपनी से जो आप जो है इन्वेस्ट करके आप शेयर खरीद सकते हैं। तो ये तो था शेयर पत्र या अंश पत्र जिसको बोलते हैं शेयर। तो इसको हम शेयर पत्र कहेंगे या अंश पत्र कहेंगे, इसको शेयर के नाम से भी जानते हैं। और इसमें जो है हाई रिस्क हाई गेन। अगर ज्यादा आप पैसा कमाना चाहते हैं तो, लेकिन जाने का भी है कि आपका जीरो भी हो सकता है, आप हीरो भी बन सकते हैं। नमस्कार।